नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल स्ट्रीम स्टडी बाई कुमार वर्मा में। फ्रेंड्स, मैं हूं कुमार वर्मा। दोस्तों, जीएस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कला एवं संस्कृति, जिसका मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। और कला एवं संस्कृति की अगर बात किया जाए तो यह एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर कला एवं संस्कृति से एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलता है, जो कि लगभग छूट जाता है। तो आपका छूटने ना पाए, इसलिए आप लोग लेक्चर को ध्यान से देखिएगा। जो भी आपको इसमें इम्पोर्टेंट लगता हो उसे नोट डाउन करते रहिएगा। ओके, कला संस्कृति की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। दोस्तों, कला संस्कृति एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंतर्गत बहुत सारे सब टॉपिक आते हैं, जैसे शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ आती हैं, संगीत के घराने आते हैं, अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र आते हैं, चित्रकला आता है, विश्व के प्रमुख धर्म आते हैं, अनेक प्रकार के ऐतिहासिक एवं दार्शनिक स्थल की बात इसमें होगी, अनेक प्रकार के पर्व त्यौहार एवं मेले की बात होगी, अनेक प्रकार के सांस्कृतिक केंद्र होंगे। तो ये सारा का सारा जो टॉपिक मैंने बताया है, ये सब कला एवं संस्कृति से संबंधित है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग पढ़ेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट लगेगा उसे नोट डाउन करते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? तो इस प्रश्न का जो आंसर है दोस्तों, वो सी है, अमीर खुसरो। अर्थात अमीर खुसरो ने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था। अब मैं यहाँ पर अमीर खुसरो के बारे में कुछ फैक्ट बता रहा हूँ, जिसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। दोस्तों, अमीर खुसरो की अगर बात किया जाए तो यह एक प्रमुख कवि, शायर, गायक और संगीतकार थे। और यह एक ऐसे कवि, शायर, गायक, संगीतकार थे जो 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा है। ठीक है ना। अब इनके जन्म की अगर बात किया जाए तो इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है, नाम है एटा। तो एटा ज़िले में इनका जन्म हुआ। और एटा ज़िले में गांव है, नाम है पटियाली। पटियाली यानी एटा ज़िले के पटियाली नामक गांव में, गंगा किनारे ये गांव बसा हुआ है। इसी गांव में इनका जन्म हुआ। अब अमीर खुसरो के बारे में 2 फैक्ट और आपको यहाँ याद रखना है कि जो खड़ी बोली है, तो खड़ी बोली के जो जनक हैं वो अमीर खुसरो को ही बोला जाता है। और एक व्यक्ति का नाम बता रहा हूँ दोस्तों, निजामुद्दीन औलिया। यहाँ लिख दे रहा हूँ निजामुद्दीन। तो निजामुद्दीन औलिया के बारे में याद रखिएगा कि जो अमीर खुसरो थे यह शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अर्थात निजामुद्दीन औलिया जो थे यह अमीर खुसरो के कौन थे? गुरु थे। याद रहेगा, याद रखिएगा इतना फैक्ट इनके बारे में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अमीर खुसरो का जन्म स्थान है। दूसरा क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का जन्म स्थान क्या है, बताना है। अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है कि एटा ज़िले में इनका जन्म हुआ था। गंगा नदी के किनारे एक गांव है, नाम है पटियाली। पटियाली बताया था, अभी आपको याद होगा, तो ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। लिखा हुआ है, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? अब देखिए, शिष्य के बारे में यहाँ पूछा हुआ है, अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया था। तो आप बता सकते हो इस प्रश्न का आंसर क्या है? बी है, यानी निजामुद्दीन औलिया इस प्रश्न का आंसर है। ठीक है ना। ओके, आगे बात करते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम पूछ रहा दोस्तों, तो इनका जो नाम था मोहम्मद हसन था। अमीर खुसरो का जो वास्तविक नाम था वो था मोहम्मद हसन। याद रखिएगा, भूलना नहीं है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, पूरा झाड़ के जो है अमीर खुसरो के बारे में लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है, अर्थात अमीर खुसरो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? ठीक है ना। अब दोस्तों, अगर बात किया जाए अमीर खुसरो का, तो इन्होंने 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा है। ठीक है, 7 का नाम मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। पहले नंबर पर बलवन आते हैं, दूसरे नंबर पर मुहम्मद हैं, तीसरे पर कैकुवद हैं, चौथे पर जलालुद्दीन खिलजी हैं, 5वें पर अलाउद्दीन खिलजी हैं, 6ठे पर मोहम्मद शाह खिलजी हैं और 7वें नंबर पर गियासुद्दीन तुगलक हैं। अर्थात इन 7 शासकों का जो शासनकाल है स्वयं अमीर खुसरो ने अपनी आँखों से देखा है। चूँकि इस प्रश्न में अलाउद्दीन दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो बी होगा। अर्थात अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दरबारी कवि थे। ठीक है ना, याद रहेगा। ओके, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, महान हिंदू विधि निर्माता थे। तो इस प्रश्न का जो आंसर है दोस्तों वो सी है। मनु को माना जाता है, मनु को माना जाता है महान हिंदू विधि निर्माता। मनु के बारे में थोड़ा सा बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा। सनातन धर्म के अनुसार जो है मनु को संसार के प्रथम पुरुष के रूप में जाना जाता है। और जिसके संग प्रथम स्त्री थी
सतरूपा, सतरूपा, ठीक है ना। अर्थात प्रथम पुरुष किसको माना जाता है सनातन धर्म के अनुसार? मनु को, और पहली स्त्री सतरूपा को। तो इन्हीं प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री की संतानों से संसार के समस्त जनों की उत्पत्ति हुई है, ऐसा माना जाता है। चूँकि मनु की संतान होने के कारण हम लोग मानव अथवा मनुष्य कहलाते हैं। याद रखिएगा इतना बात, ठीक है ना, समझ गए आप। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, लिखा है भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? तो सूफी संप्रदाय की बात कर रहा है दोस्तों, तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो सी है, यानी मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्हें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम से जाना जाता है। सूफी संप्रदाय के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। अब मैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में बता रहा हूँ, याद रखिएगा। इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों वो पर्सिया में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पर्सिया में हुआ था। और पर्सिया में एक जगह, एक क्षेत्र है, नाम है सिस्तान। क्या नाम है? सिस्तान। तो पर्सिया के सिस्तान क्षेत्र में मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म हुआ था, ठीक है ना। और इनका जो मज़ार है वह किस शहर में है? ये क्वेश्चन आता है। तो उनका जो मज़ार है वह अजमेर में है, अजमेर में है, याद रहेगा, ठीक है, आप समझ गए हो। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न का जो आंसर है वो ए है। 570 में इनका जो जन्म हुआ था वो मक्का में हुआ था। कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था। अब इनकी मृत्यु की भी बात कर लेते हैं दोस्तों। इनकी जो मृत्यु हुई थी वह 632 ईस्वी में, 632 ईस्वी में मदीना में हुई थी, याद रहेगा। थोड़ा सा फैक्ट और याद रखिएगा, जो मोहम्मद पैगंबर हैं, जब ये मक्का से मदीना गए थे तो इसी दिन मक्का से मदीना जाने के उपलक्ष्य में 622 ईस्वी में हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी। कौन सी? हिजरी, यहाँ लिख दे रहा हूँ, हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन आता है कि हिजरी संवत की शुरुआत कब हुआ था? तो 622 ईस्वी में, ठीक है ना। किसके उपलक्ष्य में हुआ था? तो मक्का से मदीना जाने के उपलक्ष्य में हुआ था, याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। अगला है गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों यहाँ पर गुरु नानक देव के जन्म की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो जन्म जो इनका हुआ था 1469 ईस्वी में। कब हुआ था? 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा को। पाकिस्तान में एक क्षेत्र है पंजाब, तो पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में रावी नदी के किनारे स्थित एक गांव है, नाम है तलवंडी। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तलवंडी, ठीक है ना, हमेशा आता क्वेश्चन। तलवंडी नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1469 ईस्वी में, ठीक है। अब गुरु नानक जी के बारे में कुछ फैक्ट बता रहा हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा। गुरु नानक देव जी जो है सिखों के प्रथम गुरु, पहले गुरु माने जाते हैं, ठीक है ना। और इनके जन्म दिवस को गुरु नानक जयंती के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और फैक्ट सुनिएगा, अपने मृत्यु के पहले इन्होंने अपने शिष्य लहना, इनके एक शिष्य थे, नाम था लहना। तो दोस्तों अपने शिष्य लहना को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, जो बाद में गुरु अंगद देव के नाम से, कौन? लहना। तो गुरु अंगद देव के नाम से फेमस हुए थे, ठीक है ना, जो कि सिखों के दूसरे गुरु थे, याद रहेगा। वो कौन था? लहना था। लहना किसके शिष्य थे? गुरु नानक जी के शिष्य थे। आगे चल करके क्या बनते हैं? गुरु अंगद देव के नाम से फेमस होते हैं। और सिख पंथ की जो स्थापना हुई थी वो भी गुरु नानक देव जी ने किया था। अब इनके मृत्यु की बात करते हैं दोस्तों। तो इनकी जो मृत्यु हुई थी गुरु नानक जी की, वह 1539 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 1539 ईस्वी को पाकिस्तान में एक जगह है, नाम है करतारपुर। तो करतारपुर में इनका निधन हुआ था, ठीक है ना, इनकी मृत्यु हुई थी, याद रहेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगला सवाल है चैत्य ने शिक्षा दी, ठीक है ना। चैत्य के बारे में बात कर रहा है दोस्तों। तो चैत्य की अगर बात किया जाए तो इन्होंने जो शिक्षा दी थी वो भक्ति की शिक्षा दी थी, ठीक है ना। अब इनके बारे में थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। चैत्य जो है वैष्णव धर्म के भक्ति योग के परम प्रचारक एवं भक्ति काल के प्रमुख कवियों में से एक हैं। इनके जन्म की अगर बात किया जाए तो इनका जन्म जो है वेस्ट बंगाल में एक जगह पड़ता है, नाम है नादिया जिला। कौन सा है? नादिया जिला। तो नादिया जिला कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो पश्चिम बंगाल में नादिया जिला में इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी उड़ीसा में एक जगह पड़ता है, नाम है पुरी। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। तो उड़ीसा में एक जगह है पुरी, यहीं पर इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। किनकी मृत्यु हो गई थी? किनकी हो गई थी दोस्तों? चैतन्य देव की हो गई थी, याद रहेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है
गुरु नानक का शिष्य लहना, देखिए अभी लहना के बारे में क्वेश्चन आ गया है, आगे चल करके एक किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो अभी मैंने बताया था गुरु अंगद देव के नाम से यह प्रसिद्ध हुए थे, अर्थात इस प्रश्न का जो आंसर है वो बी है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्यागराज कौन थे? अब त्यागराज के बारे में पूछ रहा है कि ये कौन थे। तो दोस्तों यह एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे और यह दोस्तों कर्नाटक संगीत के महान ज्ञाता के साथ साथ भक्ति मार्ग के कवि थे। इन्होंने भगवान श्री राम को समर्पित भक्ति गीतों की रचना भी की है। इनके जन्म की अगर बात किया जाए दोस्तों, जन्म याद रखिएगा, इनका जन्म जो है 1767 ईस्वी। यह ईस्वी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जगह इंपॉर्टेंट है। कहाँ हुआ था? तंजावर में हुआ था। तो इनका जन्म जो है तंजावर में हुआ था। तंजावर कहाँ पड़ता है? यह पड़ता है तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है ना? तो क्वेश्चन याद रखिएगा, तंजावर में किसका जन्म हुआ था? त्यागराज जी का। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर नाम से किसे जाना जाता है? आपको बताना है दोस्तों। तो एक व्यक्ति हैं, देखिएगा ऑप्शन सी, रहीम सेन। रहीम सेन को दोस्तों संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सितार की अगर बात किया जाए फ्रेंड्स तो कुछ फैक्ट है, याद रखिएगा। सितार के बारे में कहानी ये है कि यह बीड़ा और ईरानी तंबूरा का मिश्रण है। किसका? बीड़ा और ईरानी तंबूरा, इन दोनों का मिश्रण कहलाता है क्या? सितार। अर्थात यह एक प्रकार का हिंदू और मुस्लिम शैली है। ठीक है ना? और सितार का जो आविष्कार किए वो अमीर खुसरो को माना जाता है और साथ ही अमीर खुसरो को तबले का जनक भी माना जाता है। ठीक है, याद रहेगा। वेरी गुड, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गुरु नानक का वास्तविक नाम था। गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? तो दोस्तों इनका जो वास्तविक नाम था वो नानक था। ठीक है ना? और कुछ यहाँ पर फैक्ट नहीं लिखना आपको। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तानसेन का मूल नाम था। तो दोस्तों तानसेन का जो मूल नाम था वो रामतनु पांडे था। क्या था? रामतनु पांडे। तानसेन की अगर बात किया जाए तो यह एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक महान ज्ञाता थे और इन्हें अकबर के नवरत्नों में शामिल किया गया था। ठीक है, इतना फैक्ट यहाँ पर तानसेन जी के बारे में आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम। तो देखिए तो आपको क्वेश्चन आ रहा होगा, इनका जो वास्तविक नाम क्या है? क्या था? सिद्धार्थ था। अच्छा, इनके जन्म की अगर बात की जाए, कुछ फैक्ट यहाँ बता दे रहा हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा। 563 BC में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। और शाक्य कुल के राजा थे, नाम था शुद्धोधन। ठीक ना? यानी सिद्धार्थ के यानी गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। और किस कुल के थे? शाक्य कुल के थे। इनके निर्वाण की अगर बात किया जाए तो इनका निर्वाण जो हुआ था 483 BC में हुआ था। कब हुआ था? 483 BC अर्थात ईसा पूर्व में हुआ था। अच्छा, इनके माता का नाम यहाँ पे याद रखिएगा, इनकी माता का नाम महामाया था। महामाया था। ठीक है ना? और यह किस वंश से संबंधित थी? यह कोलीय वंश से संबंधित थी। किससे? कोलीय। इनके पिताजी किस वंश थे? तो यह शाक्य कुल के थे। ये यहाँ लिख रहा हूँ शाक्य कुल। तो शाक्य कुल के पिताजी थे और कोली वंश की इनकी माता महामाया थी। इनकी पत्नी थी, नाम था यशोधरा, और पुत्र थे, नाम था राहुल। ठीक है, इतना फैक्ट यहाँ याद रखिएगा, आगे और बताऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था। तो दोस्तों इनका जो वास्तविक नाम था वो नरेंद्रनाथ दत्त था। अर्थात इस प्रश्न का जो आंसर है वो बी है। इनके बारे में फैक्ट याद रखिएगा। समय था 1893। दोस्तों 1893 में अमेरिका में स्थित शिकागो में, अमेरिका में एक जगह है नाम है शिकागो, शिकागो लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो अमेरिका में एक जगह है शिकागो। तो शिकागो में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व इन्होंने ही किया था। कब किया था? 1893 में। यहीं से स्वामी विवेकानंद जी बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। क्या था? रामकृष्ण परमहंस। याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम था। तो इनका वास्तविक जो चीनी नाम था वो था कुंग-फू। क्या था? कुंग-फू। कन्फ्यूशियस की अगर बात किया जाए तो दोस्तों ये चीन के एक महान दार्शनिक एवं विचारक थे। चीन के एक महान दार्शनिक एवं विचारक थे। इनका जन्म दोस्तों 551 BC में चीन में हुआ था और इनका जन्म उस समय हुआ जब भारत में महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध जी अपने धर्म का प्रचार प्रसार में लगे हुए थे। ठीक है ना? उस समय चीन में कन्फ्यूशियस का जन्म हुआ था। और ये कौन थे? दार्शनिक के साथ साथ एक विचारक भी थे। याद रहेगा? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिएगा। लिखा है उर्दू के मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, मिर्ज़ा गालिब के बारे में, का वास्तविक नाम था। तो इनका वास्तविक नाम था
इनका वास्तविक नाम था दोस्तों असदुल्ला खां। क्या था? असदुल्ला खां। अर्थात इस प्रश्न का जो आंसर है वो बी है। मिर्ज़ा गालिब की अगर बात किया जाए तो यह उर्दू के साथ साथ फारसी भाषा के महान शायर थे। कौन कौन भाषा के? उर्दू और फारसी। कौन कौन बताया मैं? उर्दू और साथ में फारसी। ठीक है ना? इन दो भाषाओं के महान शायर थे। एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। मिर्ज़ा गालिब जो है मुग़ल काल के आखिरी शासक बहादुर शाह जफ़र, तो बहादुर शाह जफ़र के दरबारी कभी भी रहे थे। कौन कौन रहे थे? मिर्ज़ा गालिब साहब। ठीक है ना? और मुग़ल काल के आखिरी शासक कौन थे? बहादुर शाह जफ़र थे। ठीक है ना? याद रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों, लिखा है किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो ये कहा था निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा था। और किसके लिए कहा था? तो ये कहा था दोस्तों गियासुद्दीन तुगलक के लिए कहा था। ठीक है ना? गियासुद्दीन तुगलक के लिए निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, अर्थात हनूज, ऐसे कहा था, हनूज दिल्ली दूरस्थ। मतलब एक व्यंग कसा गया था। हनूज दिल्ली दूरस्थ का मतलब हुआ दिल्ली अभी दूर है, अर्थात आपका लक्ष्य भी अभी दूर है ना? एक प्रकार का ये टोन है। ये कहा गया था निज़ामुद्दीन औलिया के द्वारा, किसके लिए? गियासुद्दीन तुगलक के लिए। ऐसा क्यों कहा गया था? ऐसा इसलिए कहा गया था क्योंकि दोस्तों निज़ामुद्दीन औलिया और जो गियासुद्दीन तुगलक थे, इन दोनों की बनती नहीं थी। और गियासुद्दीन तुगलक को ऐसा लगता था कि यह आसपास के लोगों को अपनी सत्ता के खिलाफ जो है साजिश रचवाने में बहुत ज़्यादा योगदान दे रहे हैं निज़ामुद्दीन औलिया जी। एक बार की घटना है दोस्तों कि गियासुद्दीन जो है दिल्ली से बाहर गए हुए थे और वहीं से उसने एक संदेश निज़ामुद्दीन के लिए भेजा था और उस संदेश में लिखा था कि मेरे दिल्ली पहुंचने से पहले निज़ामुद्दीन शहर छोड़ दें। तभी उसी दौरान निज़ामुद्दीन औलिया ने जवाब में भिजवाया था जिसमें लिखा था हनूज दिल्ली दूरस्थ, अर्थात दिल्ली अभी दूर है। और वास्तव में दिल्ली गियासुद्दीन तुगलक के लिए दूर ही रह गया क्योंकि रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई थी। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुख में सब सुमिरन करे सुख में करे न कोय, यह पंक्ति किसने कही थी? तो दोस्तों ये पंक्ति कहने वाले जो व्यक्ति हैं वो हैं कबीरदास। दुख में सब सुमिरन करे सुख में करे न कोय का मतलब होता है दोस्तों कि कहने का मतलब ये हुआ कि दुख के समय सभी भगवान को याद करते हैं पर सुख में कोई नहीं भगवान को याद करता है। यदि सुख में भी भगवान को याद किया जाए तो दुख हो ही क्यों, है ना? इस पंक्ति का मतलब यही है। कबीर जी की अगर बात किया जाए दोस्तों तो 1398 ईस्वी की बात है। तो 1398 ईस्वी में काशी में पड़ता है, वाराणसी में, काशी में इनका जो है जन्म हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1518 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? मगहर में हुआ था। और मगहर पड़ता है संत कबीर नगर में। ठीक है ना? मृत्यु कहाँ हुई? मगहर में। जन्म कहाँ हुआ? काशी में हुआ। ठीक है, याद रहेगा। वेरी गुड। आगे बात करते हैं दोस्तों। लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचना, किस धर्म ग्रंथ की उक्ति है? दोस्तों तो ये है दोस्तों, इस प्रश्न का जो आंसर है ए है, मतलब श्रीमद् भागवत गीता। ठीक है ना? इस पंक्ति का मतलब होता है कि आपको अपने कार्यों को करने का अधिकार है लेकिन आप कर्मों के फल के हकदार नहीं है। वास्तव में दोस्तों जब अर्जुन महाभारत के महाकाव्य युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं थे तब श्री कृष्ण ने उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए समझाते हैं। ठीक है ना? और श्रीमद् भागवत गीता की अगर बात किया जाए तो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है और इसमें ज़्यादातर श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को उपदेश दिया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? तो ये कहा था दोस्तों कबीरदास। ठीक है ना? कबीरदास एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कबीरदास के बारे में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वेदों की ओर शरण लो, अर्थात वेदों की ओर लौटो, इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था? तो दोस्तों ये किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है ना? अब इनके बारे में कुछ फैक्ट बता रहा हूँ, हमेशा एग्जाम में आता है। 1875 ईस्वी में दोस्तों आर्य समाज की स्थापना इन्होंने ही किया था। और स्वामी दयानंद सरस्वती की बात किया जाए तो ये संस्कृत व वेदों के प्रकांड विद्वान थे। भारत में वेदों की छपाई दोस्तों इन्हीं के संरक्षण में पहली बार शुरू हुई थी। और सत्यार्थ यहाँ लिख दे रहा हूँ, सत्यार्थ प्रकाश दोस्तों उनकी सबसे महत्वपूर्ण कृतियों में से एक है। याद रखिएगा, याद रहेगा। अगला और आखिरी क्वेश्चन दोस्तों आज का, लिखा है संत कबीर किसके शिष्य थे? तो दोस्तों ये शिष्य थे रामानंद के शिष्य थे संत कबीर जी। और रामानंद किसके शिष्य थे? तो ये थे रामानुज के। ठीक है ना?
रामानंद किसके शिष्य थे? रामानुज के। याद रहेगा? ठीक है, वेरी गुड। आई होप आपको आज जो 25 क्वेश्चन मैंने बताया है आपको अच्छा लगा होगा। इसमें कुछ आपको नया भी मिला होगा, और जो नया मिला होगा आप उसे नोट डाउन करते रहिएगा और प्रॉपर उसका रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 26 क्वेश्चन से आगे पुनः हम लोग 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। डेली का हम लोग का जो रूटीन है वो 25 क्वेश्चन का रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।